नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कैसे लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों को एक क्रम में या फिर इनको उपकोषों के अनुसार या फिर ऊर्जा के कोष के अनुसार एक जगह व्यवस्थित करना, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे उपकोष के बारे में कि फर्स्ट नंबर जो उपकोष होता है वो होता है आपका एस, सेकेंड नंबर आता है यहाँ पे पी, थर्ड नंबर आता है यहाँ पे डी और फोर्थ नंबर कौन सा आता है यहाँ पे एफ। एस उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 2, पी के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, डी के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, एफ के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनकी ट्रिक्स क्या है यहाँ पे। तो एकदम नॉर्मल ट्रिक्स है यहाँ पे। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे 1s, फिर सेकेंड नंबर लिखना है 2s, फिर लिखना आपको 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s और फिर हो जाएगा यहाँ पे 8s, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर लाइन के अंदर लिखना है यहाँ पे 2s से स्टार्ट करना है, ठीक है, 2p, फिर आपको लिखना है यहाँ पे 3p, फिर आपको करना 4p, फिर करना आपको 5p, फिर करना आपको 6p, फिर करना आपको 7p। क्लियर है, मतलब एक एक को छोड़ करके। अब जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे किसके बारे में, डी के बारे में। एस हो गया, पी हो गया, डी, तो डी का कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से, तो 3d, 4d, 5d और 6d। क्लियर है। अब फिर से हम किसका स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एफ का स्टार्ट करेंगे। तो एफ के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4f और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 5f हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 5f। अब बात आती है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम होगा वो कैसे होगा। तो इसके अंदर ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम होगा उसको किस प्रकार से एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे आएगा आपका 1s, कौन सा आएगा आपकी 1s। फिर सेकेंड नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 2s आ जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना कि जैसे कि 1s हो गया, ठीक है, 1s के बाद में कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 2s हो जाएगा। फिर आपके कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका 2p हो जाएगा और आपकी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 3s2। बस कुछ नहीं करना। अब इनकी पूंछें आपको यहाँ पे पीछे से और मिला देनी इस प्रकार से, फिर आपको यहाँ से इस प्रकार से मिलाते जाना है। अब कुछ नहीं करना, बाकी वाला एकदम नॉर्मल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस प्रकार से आपको कट करते जाना है, ठीक है। वापस आप ऊपर की ओर चले जाओ और इस प्रकार से इनको कट करते जाओ। इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नॉर्मली दर्शा सकते हो, ठीक है। वापस आप ऊपर चले जाओ और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे वापस आप नीचे की ओर आओगे, तो वापस आपको ऊपर की तरफ जाना है और वापस क्या करोगे आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे। मतलब जैसे जैसे आपकी ये एरो बन रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे क्या करो आप कट करते जाओ। जिसकी सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं तो किसके अंदर भरेंगे, यहाँ पे 1s के अंदर। किसके अंदर भरेंगे, 1s। इसके बाद में किसके अंदर भरेंगे, 2s के अंदर भरेंगे। 2s के बाद में देखो 2s से ये कहाँ पे जा रहा है आपकी 2p के पास में, फिर 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2p के बाद में किसके अंदर भरेंगे, यहाँ पे 3s के अंदर। ऊर्जा के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2p से पहले हम 3s के अंदर भर दें, नहीं, ये नहीं हो सकता यहाँ पे। फिर आपके 2p हो गया, 2p के बाद में 3s हो गया, 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 4s। देखो यहाँ पे 3p के बाद में कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 4s, ठीक है। 4s के बाद में देखो ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे कौन आ रहा है, 3d आ रहा है, 5p आ रहा है और 5s आ रहा है। तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन आएगा 3d के अंदर। 3d के बाद में कौन सा होगा यहाँ पे 4p और 4p के बाद में कौन सा हो जाएगा 5s के अंदर इलेक्ट्रॉन। और 5s से देखो वापस हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे 4d के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं। 4d से आपके 5p के अंदर और 5p से किसके अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे 6s के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से दर्शा सकते हो। जिसके हम बात करते हैं यहाँ पे कि 10 नंबर पे जो आपका या फिर 11 नंबर पे जो तत्व आता है जिसका नाम होता है सोडियम Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 1s। s के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, 2। फिर आपके 1s के बाद में कौन सा होगा यहाँ पे 2s। 2s के अंदर भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या s के अंदर 2। फिर आपके कौन सा हो जाएगा 2p। 2p के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 10। फिर इसके बाद में 2p कंप्लीट हो गया। फिर आपके 3s के अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। तो सबसे पहले हमें कंप्लीट ध्यान रखना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन कितने भरे हमने। तो इनकी ऊपर वाली जो भी मैंने घात लगाई इनको जोड़ लो आप। अगर ये 11 है तो ये आपके 11 नंबर का जो एटॉमिक नंबर होगा जिसका सोडियम, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगी। जैसे कि 2 और 2 कितने होंगे, 4, 6 कितने होंगे, 10, 10 और 1 कितना होगा यहाँ पे 11। तो ये आपके सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 20। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा आपके 1s2, फिर आपके आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6,
फिर आएगा यहाँ पे 3s2 और 3s2 के बाद में आएगा यहाँ पे 3p। देखो 3s2 के बाद में s के 3s के बाद में कौन सा भरा जाएगा, 3p भरा जाएगा। ऐसा नहीं कि 4s को आप पहले भर दो। 3p6 के बाद में 4s2, तो यहाँ पे टोटल देखो आपके 20 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। तो ये 20 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो ये 20 एटॉमिक नंबर किसका, कैल्शियम का। तो ये आपकी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इस प्रकार आप सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी लिखना चाहो तो आप इस प्रकार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। बस ये कंडीशन ध्यान में रखना कि पहले इसमें, फिर वापस ऊपर चले जाओ, फिर इसमें, फिर वापस ऊपर चले जाओ, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कट करते हो आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो आसानी से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से किसी का भी लिख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।